हेलो एवरीवन, माय डियर टूनूबान का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले 1 का रिकैप करते हैं। पैम जो एक किंडरगार्टन स्कूल टीचर थी, वो अपनी मॉम की वजह से मिस्टर डोनोवान की मैनेजर बनने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे उसे पता तो नहीं था, वो तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर जो यहाँ पर पहली बार ही डोनोवान को देखने के बाद उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, उसे बड़ा पसंद आता है डोनोवान। और साथ में थी एक मॉडल जेसिका, जो एक नंबर की चिपकू टाइप की लड़की थी। यहाँ पर डोनोवान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मजबूरी में उसके साथ काम करना पड़ रहा था। अगर डोनोवान को पता चलता कि उसे इसके साथ काम करना है, वो तो पहली बार ही मना कर देता। साथ में हमारी हीरोइन इनकाउंटर करती है कि वो थोड़ा रूड टाइप का था, लेकिन शाम को उसके रूम पे खाना भिजवाने की वजह से उसे ऐसा रियलाइज होता है कि शायद वो बुरा भी नहीं है इतना ज़्यादा। और उसके बाद हमें दिखाया गया है यहाँ पर वो उसकी खिड़की पे था और उसे पकड़ लेती है। इस टाइम पे डोनोवान इसके रूम में क्या कर रहा था, ये जानने के लिए हम चलते हैं आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में। तो क्या था ना, वो जैसे तैसे भागते हुए अपने रूम के खिड़की से इसके रूम की खिड़की तक आ गया था। तब यहाँ पर डोनोवान देखता है अंदर पैम बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। वो ना बड़ी लोशन लगा रही थी पैरों पे। कुछ देर तक तो वो उसे देखता ही रह गया था, वही ठगी बोझ की तरह। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। यहाँ पर पैम देख लेती है और उसके बाद वो भागते हुए डोनोवान के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन ये वाला एंगल भी इनका बहुत ख़राब होता है, मतलब। और उसके बाद वो उसे छोड़ देती है और फिर से पकड़ के उसे जैसे तैसे बचा लेती है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पर पैम बोलते कि आप तो डिनर के लिए गए थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि पंक्चुअलिटी की वजह से मैं फंसा हुआ। पंक्चुअलिटी कैसी पंक्चुअलिटी। तो वो बोलता है कि अगर वो लोग सुन लेंगे ना तो यहाँ भी आ जाएंगे मेरे पीछे। यहाँ पर पैम पूछती है कि क्या हुआ है, आप डिनर के लिए गए थे और यहाँ पर ऐसे टपक पड़ते हैं, वो भी मेरे खिड़की के सामने। तो हम चलते हैं डिनर में। क्या हुआ था ना, यहाँ पर जेसिका ने सारा काम बिगाड़ दिया था। यहाँ पर पेट डोनोवान डिनर पे थे और यहाँ पर हमारी दाप बहुत ज़्यादा सेक्सी बन के आई हुई थी। यहाँ पर ना पेट उसे सिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बनना है और बहुत जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है, सोशलाइज होना है। क्योंकि डोनोवान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था, मतलब उसे ज़्यादा लोग से कुछ मतलब ही थी नहीं, बहुत रूड दिखाया जाता था। यहाँ पर आ जाती है दा आने के बाद शॉर्टकट में बताऊँ तो दा ना यहाँ पर कम्प्लीटली डोनोवान की तरफ देखे जा रही थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए हर कोई मूवमेंट ट्राई कर रही थी और वो उसे परफ्यूम लेके आई हुई थी। और यहाँ पर अब वो उससे परफ्यूम छिड़कने लगती है। तो इस मोमेंट पे अभी प्रेजेंट में पैम पूछती है, उन्होंने तो बस परफ्यूम ही छिड़का, आप क्यों इस तरह से भागते हुए आ गए। तो वो बोलता है कि अगर बात परफ्यूम की होती ना तो मैं इस तरह से भागता नहीं। तो फिर से चलते हैं फ्लैशबैक। क्या हुआ था ना, फ्लैशबैक मतलब 20 मिनट पहले ये दोनों बातें कर थी, ये तीनों। तब यहाँ पर जेसिका वीडियो कॉल पे थी किसी के साथ। वो देख लेती है कि दा यहाँ पर डोनोवान पे डोरे डाल रही है, तो उसे भी आ जानी थी। और उसके बाद दोनों लड़कियाँ कुत्ते बिल्ली की तरह कम्पीट कर रहे थे। होता है ना कोल्ड वार, डायरेक्ट ऐसे एक दूसरे को नोचना नहीं, लेकिन वो बातों में और इसे तानों में ना एक दूसरे को इतना नीचे गिराना, इतना नीचे गिराना। इसी चक्कर में ना यहाँ पर डोनोवान ना समझ गया था और उसके बाद वहाँ से भाग के आ गया था। और अभी प्रेजेंट यहाँ पर वो बोलती कि ठीक है, लेकिन ये आप कब तक इस तरह से रहने वाले, मतलब मेरे ऊपर। तो उसके बाद वो उसे उठा देती है। और यहाँ पर ना बाहर यहाँ पर दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा था और यहाँ पर हमारी पैम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। वो बोलता है कि वो दरवाज़ा मत खोलो, वो जेसिका ही होगी। वो बोलती कि लेकिन वो रात भर ऐसे दरवाज़ा खोलती रहे, ऐसे नफ करती रही तो क्या करेंगे हम। तो हाँ, ए जेसिका आई थी, बेबी ओपन द डोर करती हुई वो उसे दरवाज़ा खटखटा रही थी। रीज़न क्या था ना, डोनोवान अमेरिकन था, उससे थाई आती नहीं थी लोगों के हिसाब से, लेकिन उसे आती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर पास में क्या हुआ था ना, वो अपने रूम पे आ जाता है। रूम में आ जाने के बाद यहाँ पर बेचारा वो देख लेता है कि जो जेसिका है उसके रूम पे आई हुई थी। तो वो ना अब अपनी इज्जत तो सबके लिए प्यारी होती है, तो इसी बात की वजह से यहाँ पर जेसिका बाहर नक कर रही थी और वो अपने रूम से 9-2-11 होके पैम की खिड़की तक आ पहुँचा था। और अभी रिसेंटली जो सीन हुआ वो हो गया था। तो यहाँ पर वो बोलती कि उसे की कार कैसे मिला आपके रूम का, मतलब आप तो बड़ी सेलिब्रिटी है। तो वो बोलता कि उसके लिए भी उसने जुगाड़ कर लिया था। तो क्या हुआ था ना, जेसिका ने क्या किया था, जो पेड़ था उसे इतना ज़्यादा पिला दिया था कि उसके पॉकेट से की कार्ड लेके आ गई थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अब तुम दरवाज़ा मत खोलना। वो बोलती कि आपको फॉलो करते करते यहाँ पर आ गई और रात भर ऐसे दरवाज़ा ना करती रहेगी तो मैं क्या करूँगी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो बोलता है कि मत खोलो, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और यहाँ पर वो बोलती है कि
जाओ और बोलो ना, उसे मना करो। तभी यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा खोलती है पैम। जेसिका बोल रही थी मुझे अंदर आना है, वो बोलती कि नहीं मुझे नींद आ रही है। और दोनों में ऐसे बातें चल रही थी। वो बोलती है यहाँ पर डोनोवन है ना, वो बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं उनकी मैनेजर हूँ, मैं उनकी इंटरप्रेनर हूँ, मैं थोड़ी जानती हूँ वो कहाँ पर है, अपने रूम में होंगे। और ऐसे नींद आने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन जेसिका अब ऐसे मानने वाली तो थी नहीं, तो उसे बोलती कि मैं अंदर आ रही हूँ। और उसके बाद अंदर आती है। अंदर आने के बाद डोनोवन आता है। डोनोवन ना बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर शर्ट पहना नहीं था, ऐसा दिखाता है कि अभी अभी वो ना शर्ट पहनने वाला है। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जेसिका को। जेसिका वाज लाइक तुम। और उसके बाद इधर देखती है और वो सोचती कि इसके साथ थी, मतलब मुझसे भागे और इसके साथ रहने के लिए। वो शॉर्ट पहनता है और बोलता है कि इसमें बुरी बात क्या है। तो वो बोलते हैं यू मुझे नहीं लगा था तुम्हारी इतनी ज़्यादा लो क्लास चॉइस होगी, कहाँ मैं और कहाँ ये जंक फूड की तरह, इसमें ऐसा क्या है। वो बोलता है डोनोवन कि देखो इसकी ज़्यादा इंसल्ट मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलती ओके सॉरी सॉरी, फिर भी कहाँ मैं और कहाँ ये, तुम्हें ये अच्छी लगी। और उसके बाद यहाँ पर ना पैम भी ना ऐसा दिखाती है कि हाँ हमारे बीच अभी अभी कुछ हुआ है, मतलब डोनोवन के प्लान के हिसाब से। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमारी पैम बोलती कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बोलता है कि तुम्हें लगता है वो मानने वाली थी। और यहाँ पर वो उसके रूम में चली गई थी। तो यहाँ पर डोनोवन बोलता है कि मैं अपने रूम में तो वापस नहीं जा सकता। पैम बोलते हैं आप पूरे रात यहीं पर रहने वाले हो। और यहाँ पर डोनोवन बोलता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, मैं कहीं और तो जा नहीं सकता है ना। और वो सोचती कि मुझे लगा नहीं था, मेरी बदकिस्मती ऐसी हो गई। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी किसी को मना नहीं कर सकती, मैं किसी को भी नो बोल नहीं सकती। और एक बात तो मैं सोच रही हूँ, मतलब वो अंदर मन में बोल रही थी कि 24 साल की हो गई लेकिन आज तक मैं किसी लड़के के साथ एक कमरे में रही नहीं हूँ, पता नहीं आज कैसे रहूँगी, ऐसा वो सोचती है। और वो बोलती है कि इसको तो मैं एक दिन से जानती हूँ और मेरी बदकिस्मती देखो, मुझे इसके साथ कमरा शेयर करना पड़ रहा है, वो भी एक अजनबी इंसान के साथ। हे भगवान मेरा तो सर फटा जा रहा है बोल के यहाँ पर पैम अंदर चली जाती है। और पैम सीधा अपने बेड पे जाके अपने आप को ऐसे पिलो से कवर करने लगती है। तो यहाँ पर डोनोवन बोलता है कि तुम्हें ना मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुमने कुछ पहना नहीं है, मतलब वो बाहर वाले कपड़े भी पहने हुए थे। वो बोलते कि बोले कुछ पे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आज सब कुछ देख रहे हो। वो बोलता है कि अमेरिका में ना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तुम स्ट्रेस मत हो, बस सो जाओ, ऐसा वो बोल देता है। और वो बोलता है कि तुम्हें ये खाना पसंद आया क्योंकि उसने भेजा था ना उसके लिए खाना। वो बोलते हैं कि आपने मेरे लिए भेजा, ठीक था। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, आज पूरा दिन मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द झेलना पड़ा था इसी बात की वजह से। और वो बोलती कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो उसे सोने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वो जागती है और जागने के बाद वो इधर उधर देखती है। और उसके बाद उसे लगता है कि शायद डोनोवन यहाँ से चला गया। और थोड़ी सी लड़की शांत में हो गई, मतलब रिलैक्स फील करके उठती है, चश्मा पहनती है और उसके बाद बालकनी की तरह आने के लिए दरवाज़ा खोलती है। वो बालकनी वाला दरवाज़ा होता है ना, लेकिन वहाँ पर तो डोनोवन किसी भूत की तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद वो शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। और उसके बाद वो पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। वो बोलती कि मुझे लगा था कि आप तो चले गए होंगे। लेकिन यहाँ पर डोनोवन कुछ भी रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करता, वैसे बहुत साइलेंट था, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, वो कुछ याद कर रहा था फ्लैशबैक। सो इस टाइम पे वो बोलते कि मुझे लग रहा था आप तो चले गए होंगे। और यहाँ पर डोनोवन ना ऐसी चीज़ें याद कर रहा था। कोई एक लेडी थी, देखने में फॉरेनर जैसी लग रही थी और वहाँ से भाग रही थी, कोई उनका पीछे पीछे आ रहा था। अब ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर वो बिल्कुल भी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और उससे शांत था। उसे देखने के बाद हमारी हीरोइन पैम को ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारी मेमोरी ना कोई ट्रॉमा की तरह हमें बार बार परेशान करती है। यहाँ पर वो उसे देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा शांत था। और यहाँ पर वो सबसे बड़ी बात तो अपने को ऐसे कवर कर रही थी। यहाँ पर डोनोवन बोलता है मुझे ना नींद आ नहीं रही थी इसी बात की वजह से ही। और उसके बाद डोनोवन बोलता है कि ये मेरे लिए नई जगह है, ऐसे भी मुझे नींद आती नहीं थी, यहाँ पर तो नींद आने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर हमारी हीरोइन पैम पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फेमस नहीं होना क्या। वो बोलता है कि फेमस होना तो सबको पसंद है। वो बोलते कि ठीक है तो ना थोड़ा स्माइल किया करो और ना लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल जाओ। मैंने देखा हुआ है तुम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भाग जाते हो, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना तुम्हें पसंद ही नहीं, ऐसे तुम थोड़ी सोशलाइज हो के। यहाँ पर डोनोवन बोलता है कि मैं ना बस उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ, अच्छा हो जो लोग मेरे साथ कंफर्टेबल है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो पूछती कि तुम्हारी थाई तो बहुत अच्छी है, तो तुमने मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर क्यों हायर किया, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो बोलता है कि मैंने तो एज एन मैनेजर हायर किया था। ये सुनने के बाद उसे आइडिया हो जाता है, उसकी प्यारी मम्मा ने उसे
बहुत बड़ी वाली फुद्दू बनाया हुआ था। अब इसके सामने ऐसे रिएक्ट तो कर नहीं सकती। वो बोलती कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा जब खत्म होगा ना तो मैं अपनी लाइफ में वापस चली जाऊंगी। वो बोलता है कि तुम कौन सा जॉब करते हो, तुम कहाँ जा रही हो। तो इस टाइम पे वो बोलती कि मैं एक टीचर हूँ। वो बोलता है कि हाँ, इसीलिए तुम्हारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, तुम इंग्लिश टीचर हो क्या। तो यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं बस बच्चों की टीचर हूँ। और यहाँ पर वो पूछता है तुम बच्चे से प्यार करती हो, मतलब बच्चे तुम्हें पसंद है। यहाँ पर मैम बोलते हैं कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बच्चे ना अपने पेरेंट्स को ऐसे जाके गले लगाते हैं, पूरा दिन स्कूल होने के बाद शाम को पेरेंट्स से मिलते हैं, वो वाली फीलिंग ना अलग होती है। और उनके फेस पे वो स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर डोनोमान को इसकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये पहली बार था डोनोमान किसी के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था। उसके बाद वो बातें कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते। उसके बाद अपने को कंट्रोल करती है, बोलती कि मैं तुम्हें बहुत बोर कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं जाके सो जाती हूँ। और सोने से पहले यहाँ पर क्या करती है कि वो जाती है और उसे कॉफ़ी लेके देती है, बोलती कि जब ठीक हो तब सो जाना। और उसके बाद वो वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उठती है, वहाँ पर एक पेपर पे लिखा होता है थैंक यू फॉर द कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पैम को, वो डोनोमान का शूटिंग देख रही थी और वो बोल रही थी कि मैं ना ये वाला दिन तो कभी भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये बंदा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मैं जब खत्म होने के बाद अपने काम पे वापस चली जाऊंगी। उसके बाद अपनी मॉम के पास आती है पैम और वो पूछती है कि आपने मुझे झूठ बोल क्यों बोला। आप बोल गई थी कि मुझे वहाँ पर ट्रांसलेटर बनना है, लेकिन उसे था आती है और मुझे वहाँ पर एक रात तक रहना पड़ा, जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती। आपका आइडिया भी है क्या हुआ है मेरे साथ, कितना स्ट्रेस थी मैं उस टाइम पे। वो बोलती कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अब इससे आगे बताऊंगी। और यहाँ पर ना वो बोल रही थी कि आपको आइडिया भी नहीं मैंने क्या क्या झेला है। और यहाँ पर उसकी मॉम तो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डबल पेमेंट कर दूंगी। और यहाँ पर वो बोलती कि तुम ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए क्या करने वाली हो। वो बोलती मैं टैबलेट लूँगी उनको गिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पर वो बोलती कि तो तुम्हें तो इतने पैसे कम पड़ेंगे, मैं तुम्हें ज़्यादा पे करती हूँ। लेकिन वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं बाकी तो अपने आप ही ऐड कर लूँगी, मैं नहीं चाहती कोई और सीन हो जाए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर घर पे ग्रैंडपा पूछते कि तुम कहाँ पर थी। और पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान था, मैंने बोला है ना ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के आदमी है। तो यहाँ पर वो ग्रैंडपा को ऐसे कुछ ना कुछ बहाना कर देती है, ग्रैंडमा भी उसे सपोर्ट करती है, बोलती कि मैं भूल गई थी, उसने मुझे तो बोला था और मेरी परमिशन से बाहर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा को जैसे तैसे मना लेती है। और अब ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला था, ग्रैंडपा का बर्थडे आने के लिए वो बोलती कि कुछ बाहर जाके पार्टी करते या कुछ करते, लेकिन ग्रैंडपा ना बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो अपनी पोती के पैसों पे कुछ भी करना नहीं चाहते थे। मतलब होता है ना, एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपनी पोती को इतना ज़्यादा परेशान देखना नहीं चाहते थे। लेकिन वो जैसे तैसे मना लेती है। बर्थडे वाला सीन, बर्थडे वाला डे एक मॉल पे ये लोग आए हुए थे और यहाँ पर माँ बेटी दादी पोती यहाँ पर बैठे हुए थे। वो अपनी मम को कॉल कर रही थी, उसकी मम पे आने वाली थी। यहाँ पर ना दादाजी को एक छोटा सा बेबी मिलता है और यहाँ पर वो बेबी भागते हुए अपने पापा के पास जाता है। आइसक्रीम के लिए पैसे कम पड़ गए थे, एक्चुअली उसके लिए पैसे दादाजी देने वाले थे। और यहाँ पर वो अपने पापा से पैसे मांगता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जो बंदा, अरे छोटा बेबी का तो पता नहीं, लेकिन ये बंदा फॉरेनर है और वो पैम की मॉम का बॉयफ्रेंड है। मतलब सोचो, इसी बात की वजह से शायद उसके पापा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। और यहाँ पर पैम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो देख लेते हैं। ये देखने के बाद उनको इतना ज़्यादा शौक लग जाता है ना, तो ये हमें पता चलता है। यहाँ पर पैम ने तो ग्रैंडपा का बर्थडे थोड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए सब किया था, यहाँ पर सबको इकट्ठा किया था, लेकिन कुछ और हो गया और उसके ग्रैंडपा देखकर शॉक हो गए। उसके बाद होना क्या था वही होता है, ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और यहाँ पर एंड मोमेंट पे हमारा हीरो डोनोवान आके उन्हें पकड़ लेता है। और उसके बाद सब कुछ मेस्ड अप तो हो गया ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि अब हॉस्पिटल में यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। डोनोवान भी यहीं पर था, वो पैम को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर ग्रैंडमा उसका नाम पूछती है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। और यहाँ पर पैम बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बोलती कि मैं ना हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ, लेकिन वो अच्छा होने से पहले सब कुछ ख़राब हो जाता है। तब यहाँ पर और आके उसे संभाल रहा था और डोनोवान उन दोनों को साथ में देख लेता है। मे भी बंदा थोड़ा सा जेलस हो गया, जिस बात की वजह से वो उसे मिले बगैर ही इन दोनों को ऐसे अकेले छोड़ के वहाँ से कुछ बगैर बताए ही चला जाता है। तो क्या सच्ची में पैम को लाइक करने लगा था या उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा था। तो हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर रूम के अंदर दिखाया गया है कि
बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला था और सर्जरी करना होगा। और यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत जल्दी करना होगा और सर्जरी। और अंदर चले जाने के बाद पता चलता है कि ग्रैंडपा थोड़ी सी उन्हें होश आ गया था। अब यहाँ पर असलियत बात, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अपनी बेटी या पोती या कोई भी हो, लेकिन कोई फॉरेनर से शादी करे या फिर फॉरेनर से प्यार करे। और उसकी मॉम ने वही किया था, एक फॉरेनर लड़के को डेट किया था, अभी जो मिले थे ना अंकल जी। तो इसी बात की वजह से बाप बेटी में बहुत बड़ी दरार आ गई थी, स्पेशली दादाजी जिनको फॉरेनर बिल्कुल पसंद नहीं, एजेंट अपने इन दामाद जी। तो वही बोल रहे थे, यहाँ पर उनकी बेटी बोल रही थी कि मैं आपका ट्रीटमेंट का पे कर दूंगी। वो बोलते कि तुम्हारे पैसे लेने से अच्छा है मैं ऐसे ही मर जाऊँ। तो आप लोग समझ सकते हो कितना और सिचुएशन होगा। तो यहाँ पर दादाजी को फिर से प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ की। तो यहाँ पर सब लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर इसे डिस्कस करने के बाद पता चलता है कि ऑलमोस्ट 500,000 बात ट्रीटमेंट के लिए लगने वाला था। यहाँ पर पैम की मॉम बोल रही थी कि मैं पैसे दूंगी, लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देती है उसकी माँ, यानी कि हमारी पैम की दादी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पति बेवकूफ़ तो है नहीं, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, ऑलमोस्ट 1000 भाट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इतना ज़्यादा पैसे कैसे आए, क्या बोलेंगे, अब उन्हें तो पता चली जानी है। तो वो बोलते कि हम कोई और बहाना ढूंढ लेंगे, कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। यहाँ पर ओट बोला था कि मेरे पास 300,000 पैसे तुम ले लो। यहाँ पर पैम बोलती कि ये सही नहीं है, तुम्हारा वो सेविंग है और मैं अभी कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाल लूँगी, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर उनकी बेटी यानी कि पैम की मॉम बोल रही थी कि मैं दे रही हूँ ना, अरे क्या प्रॉब्लम है, और उनको मत बताना है ना। मतलब वो कन्विंस कर रही थी क्योंकि पैम की मॉम के पास इतना पैसा तो था, लेकिन अब वो साफ साफ मना कर देती है। एक तो अपने पति की सेल्फ रिस्पेक्ट हो जानी है उसकी वजह से, और अगर पता लगेगा तो यहाँ पर तो पहले तो अब बेटी को ऐसे घर से अपने रिश्ते से दूर कर दिया था, अब तो कौन कौन दूर होने वाला था। यहाँ पर पैम बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो रो रही थी। अब देखो इतना ज़्यादा पैसा है, पैम कैसे इकट्ठा करती, क्योंकि उसे पता है उसके दादी के पास तो पैसे है नहीं, मॉम से नहीं ले सकते, तो दादाजी का इलाज तो खुद ही करना होगा। सो ऐसे रोए जा रही थी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी यहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो डोनोवान। वो उसे देखकर बोलते कि आप अब तक गए नहीं हो। वो बोलता कि मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, एक कन्फर्म करने के बाद मैं चला जाऊँगा। तो वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अगर आज आप नहीं आते ना तो दादाजी पता नहीं क्या हो जाते, उनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी भी बेहतर है आपकी वजह से। वो बोलता है कि एक्चुअली में वहाँ पर कोई कोइंसिडेंस नहीं, सच्ची में मैं तुम्हें ढूंढते हुए गया था, ऐसा वो बोलता है। वो पूछते कि आप मुझे ढूंढते हुए क्यों गए थे। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुमने ना उस दिन बहुत अच्छे से काम किया था, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी मैनेजर बनो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे पे करूँगा जो तुम्हारे दादाजी के ट्रीटमेंट के लिए काम आएगी। वो बोलती कि मुझे हमदर्दी वाले पैसे नहीं चाहिए, मतलब मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे मैनेजर पर रख रहे हो ना, ऐसा वो पूछती है। वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी कंफर्टेबल फील हो रही थी और मुझे मैनेजर चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, और ये अच्छी डील है, तुम अगर चाहती हो तो ऐसे कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो कल ही से ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हारे दादाजी के ट्रीटमेंट का सारा ध्यान रखूँगा और तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मैं सांत्वना दे रहा हूँ या फिर कुछ भी, तुमने सच में अच्छे से काम किया था मेरे साथ एक दिन, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम मेरे साथ काम करो। ये सुनने के बाद पैम मन ही मन में बोलते कि ऐसी खराब सिचुएशन में अगर कोई दो शब्द भी अच्छा बोले ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद रोने लगती है, डोरेमोन उसे गले लगाता है। तो इस तरह से अब इन दोनों की स्टोरी स्टार्ट हो जानी है। तो आप लोग मुझे बताओ इसका सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा। तो ये ड्रामा ऑनगोइंग है, फर्स्ट पार्ट मैंने कल डाल दिया, कल नहीं आज ही डाल दिया था, और सेकंड पार्ट अभी डाल रही हूँ। तो आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।